तो दोस्तों आज फरवरी की 15 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये गुलाब के पौधे को लेकर है। अक्सर बहुत सी कन्फ्यूज़न रहती है गुलाब के पौधे को लेकर, वो ये कि क्या 5 पत्तियों वाला गुलाब सही है, क्या 7 पत्तियों वाला गुलाब का जो शूट निकल कर आता है वो सही रहता है, या फिर 9 पत्तियाँ सही रहती हैं, क्या उनमें फूल आएंगे नहीं आएंगे। बेल गुलाब किस तरह से उसकी पहचान की जाए, क्या बेल गुलाब ग्राफ्टेड रहता है, क्या नॉन ग्राफ्टेड रहता है। और ख़ास तौर पर एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सक्कर्स की कैसे पहचान की जाए, गुलाब के पौधे में सक्कर्स क्या चीज़ हैं और सक्कर्स की कैसे पहचान की जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं इन 3 पौधों की मदद से, ये देखिए ये 3 मेरे गुलाब के पौधे हैं जिनकी हेल्प से इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपके लिए सॉल्व करूँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके मन में कोई भी जो क्वेश्चन है वो बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा एक ग्राफ्टेड रोज़ है जिसको इंग्लिश रोज़ बोलते हैं। इसके ऊपर की साइड में ये देखिए यहाँ पर लीव्स हैं, तो ये लीव्स के अंदर जो पैटर्न है ये 7 पत्तियों का है, इस तरह से 2, 4, 6 और एक ये 7। इसी की दूसरी साइड में सेम इसी की दूसरी साइड में ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये 5 लीव्स हैं, यहाँ पर पैटर्न 5 पत्तियों का है। तो क्या ये शूट सही है, क्या ये शूट गलत है, तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसी शूट की बात करते हैं, 5 और 7 पत्तियों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए ये मेरा जो प्लांट है इस पर बहुत बुरी तरह से जो अटैक हुआ था माइट्स का और स्केल का, तो इस तरह से ये देखिए इसके अंदर जो डाई बैक है वो हो गया था और ये प्लांट की सभी जो बेजल शूट्स थी सभी की सभी मुझे कट करनी पड़ी। लेकिन चांसली इस पौधे ने यहाँ से अपनी एक जो बेजल शूट्स है, जो एक नई बेजल शूट है वो ग्रो की और ये बहुत थिक शूट है जो ग्रो हुई। और इस थिक शूट के ऊपर की साइड में भी यहाँ पर भी आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी आपको जो 7 पत्तियाँ हैं वो दिखेंगी, बल्कि 7 भी क्या ये 8 या 9 पत्तियाँ डेवलप करने वाला है। तो मीन्स इसका मतलब ये जो शूट है, क्या ये शूट अब सही है, क्या ये शूट फ्लावरिंग करेगा नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं इस शूट पर ऑलरेडी जो है ये फ्लावरिंग हुई थी कुछ दिन पहले, और इसका जो ये फ्लावर है यहाँ से ये मैंने जो फ्लावर्स हैं इसके कट किए थे। एक यहाँ पर भी इसके ऊपर जो फ्लावर है वो निकल कर आया था, ये सभी के सभी जो फ्लावर्स हैं मैंने कट किए थे। और यहाँ पर इसके बीच में से, क्योंकि ये हेल्दी शूट है, बहुत मैच्योर शूट है, थोड़ा थिक शूट है जो निकल कर आया, इसका रीज़न था कि साइड में कोई भी ऐसे शूट बाकी नहीं थे जो इसकी एनर्जी को अपनी जगह यूज़ कर सकते। तो सारी की सारी जो प्लांट ने एनर्जी है वो इसी शूट में ग्रो करने को लगा दी। इस कारण से इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा पावर मिलने से या एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की होने से ये रीज़न रहता है कई बार जो आपका जो भी शूट ग्राफ्ट के ऊपर है, जो भी शूट ग्राफ्ट के ऊपर की साइड से निकल कर आया उसके अंदर 7 पत्तियाँ या 9 पत्तियाँ निकल कर आती हैं। इसी तरह से ये देखिए ये मेरा एक बेल गुलाब है जिसको बेल गुलाब कहते हैं। बहुत से कमेंट्स रहते हैं बेल गुलाब में कांटे रहते हैं या नहीं रहते, तो ये देखिए ये बेल गुलाब है मेरे पास और इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं हैं। ये मुझे अमिता बिश्नोई गार्डनिंग टिप्स जो चैनल है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए अब जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट भी हुई है। इस पौधे में भी क्या प्रॉब्लम आई थी वो भी बताता हूँ आपको। इसमें भी जो है वो स्केल इंसेक्ट ने अटैक किया था, इसकी भी बहुत सी जो ब्रांचेस है वो गर्मी के मौसम में डाई बैक कर गई थी, लेकिन अभी जो है वो गुलाब का ग्रोइंग सीज़न है। तो इस पौधे ने भी अपनी जो नई शूट्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट किए हैं और इसके अंदर भी आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अभी भी आपको थ्रिप्स का अटैक दिखाई देगा। तो इसमें भी ये देखिए 2, 4, 6 और ये 7 पत्तियों का जो पैटर्न है ये क्लियरली आपको विजिबल होगा। तो इस चीज़ से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया जो भी जो ग्राफ्ट के ऊपर से शूट्स निकल कर आ रही हैं। और ये जो ख़ास तौर पर पौधा है ये ग्राफ्टेड बेल गुलाब है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बेल गुलाब ग्राफ्टेड नहीं रहता, लेकिन ये आपको प्लांट में शो कर दूं, ये जो प्लांट है ये ग्राफ्टेड है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं सक्कर्स की कैसे पहचान की जाए। एक्चुअल में जब सक्कर्स रहते हैं वो भी बिल्कुल बेल की तरह जो है वो ग्रो करने लगते हैं। अगर आप सक्कर्स को पूरा ग्रो होने दीजिएगा तो वो बेल की तरह ग्रो होंगे और उसमें भी जो 7 या 9 पत्तियां रहती हैं। इस तरह से देखिए ये सक्कर शूट है, इसके अंदर भी अभी आप बिल्कुल छोटा सा शूट है, इसके नीचे से निकल कर आया है ये सक्कर शूट। ये ग्राफ्ट एरिया है, जो ग्राफ्ट एरिया आपको दिखा रहा हूँ इसके नीचे से ये शूट निकल कर आया और इसके अंदर भी 7 पत्तियों का पैटर्न है। इस तरह से देखिए 2, 4, 6 और एक ये मेरे हाथ में ये 7 पत्तियों का।
इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी ये देखिएगा, ये शक्कर शूट है। ये वाला शूट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैंने इसको जानकर बढ़ने दिया है। अगर आप इस तरह से इसको देखिएगा तो आपको ये शूट जो है वो पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह से ये पत्तियों के बीच में मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसकी पहचान बहुत सिंपल रहती है। इसमें अब इस पौधे में यहाँ पर कोई भी कांटे नहीं है। दूसरी जो पहचान है, इसके जो थोन्स रहते हैं इससे पहचान की जाती है। इसके यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के जो थोन्स है वो कांटे हैं नहीं है। लेकिन अगर आप इस शक्कर शूट में नोटिस कीजिएगा तो इसके अंदर बहुत से जो थोन्स हैं, जो कांटे हैं, वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इसके कांटे मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके जो थोन्स है आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो विजिबल होंगे। यहाँ पर इसके जो कांटे हैं, ये देखिए, ये देखिएगा, यहाँ पर आपको इसके जो थोन्स हैं वो क्लियरली बिल्कुल विजिबल रहेंगे। तो ये जो ये पार्ट है, ये मतलब कह लीजिए कि ये नीचे से शक्कर ब्रांच ग्रो की गई है। और अगर आप इस शक्कर को ग्रो होने देंगे तो ये फ्यूचर में कोई भी फ्लरिंग नहीं करेगा, और साथ के साथ इस पौधे को भी ये जो है ये धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। इसलिए ऐसे जो शक्कर्स रहते हैं, इनको यहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी रहता है। इन शक्कर्स को जो है वो रिमूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये तो बात हुई, आपको बेल गुलाब में डिफरेंस समझ में आया कि बेल गुलाब अगर ग्राफ्टेड है तो उसके अंदर इस तरह से थोन्स नहीं रहते। अभी क्योंकि इसकी जो नई ब्रांचेस की ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। देखिए, जैसे जैसे ये ब्रांचेस बढ़ने लगेंगी, बड़ी होने लगेंगी, ये नीचे की तरफ ग्रो करने लगेंगी, तो इसको कुछ सपोर्ट देकर इस तरह से बांधना पड़ेगा। कुछ केसेस में क्या होता है, जब आप नर्सरी पर बेल गुलाब की डिमांड करने जाते हैं तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, उनके पास जो बेल गुलाब है वो अवेलेबल नहीं रहता। लेकिन इस तरह से उनके भी बहुत से पौधों में जो जंगली गुलाब है, जिसको शक्कर्स बोल देते हैं, वो ग्राफ्टेड पोर्शन बिल्कुल ख़त्म होने के बाद, डेड होने के बाद, इस तरह से जो भी शक्कर्स हैं वो जब बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो वो उनको ग्रो होने देते हैं। इस तरह से शक्कर वाला जो पौधा रहता है वो बेल की तरह, क्योंकि ये बड़ा होने पर बिल्कुल बेल की तरह ग्रो करता है, तो इसको जो है वो बेल गुलाब कहकर बेच देते हैं। और बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग ना होने पर भी आप एक साल 2 साल वेट करते हैं, ये बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और इस पर फ्लावरिंग ना होने पर फिर आपको महसूस होता है कि ये जो प्लांट है ये शक्कर प्लांट है, ये कोई बेल गुलाब नहीं है। या फिर कुछ ऐसी वैरायटीज़ रहती हैं शक्कर्स के अंदर जो ईयरली एक बार, साल में एक बार, केवल इस समय पर स्प्रिंग सीजन में जो फ्लावरिंग है वो करती है। अब हमें इस पौधे की ये जो 2 एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए, ये देखिए, तो इसके ऊपर इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, ये बेल गुलाब है मेरा, और ये थोनलेस है, इसमें कोई भी कांटे नहीं है, साथ के साथ ये ग्राफ्टेड है। तो बेल गुलाब की आपको पहचान हो गई। बेल गुलाब जो है वो मोस्टली ग्राफ्टेड रहते हैं। मैंने जो भी बेल गुलाब देखे हैं वो सभी के सभी ग्राफ्टेड रहते हैं। दूसरी बात, अगर 7 पत्तियाँ हैं तो 7 पत्तियाँ जो रहती हैं उसका बड़ा रीज़न रहता है। इस तरह से देखिए, अभी भी इसके ऊपर 2 4 6 ये पत्तियां आपको दिख रही हैं, और इधर से शायद एक 7वीं जो पत्ती है वो गिर चुकी है। तो 7 जो पत्तियां रहती हैं वो एक्स्ट्रा, जब पौधे को एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा फूड मिलता है या एक्स्ट्रा पावर मिलती है, खास तौर पर उसके ग्रोइंग सीजन में, उस रीज़न से कई बार जो पौधा है वो एक ही ब्रांच में, एक तरफ इस तरह से देखिए, जो फ्लावरिंग ब्रांच रहती है जिसमें फूल आने वाले हैं, उसमें 7 पत्तियां या 5 पत्तियों का जो पैटर्न है वो ग्रो कर देता है। तो इसमें कोई भी वो ऐसा सोचने वाली बात नहीं रहती कि ये जो ब्रांच है ये गलत है, इसको रिमूव करना चाहिए। खास तौर पर बेसल शूट जब निकल कर आते हैं पौधे में तो अक्सर उनके अंदर कई बार जो है वो 7 पत्तियां निकल कर आती हैं। और फिर से बात करें अगर शक्कर्स के बारे में, तो इस प्लांट से आपको और भी जो क्लियरली है वो बिल्कुल पता चल जाएगा कि शक्कर्स की कैसे पहचान की जाती है। कई बार क्या होता है कि शक्कर्स जो ग्राफ्ट पोर्शन के जस्ट बिल्कुल नीचे से निकल कर आते हैं, जिसको पहचान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन उसका भी आप पैटर्न जो है वो क्लियरली पहचान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिएगा, ये एक और इंग्लिश रोज़ है मेरा, इसके भी बेस में आपको मैं पहले ग्राफ्ट दिखा दूं। ये देखिए, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, और ग्राफ्ट के ऊपर से ये मल्टीपल जो ब्रांचेज़ हैं ये चल रही हैं। बहुत जल्द ये पौधा जो है वो अच्छे से फ्लरिंग करेगा। लेकिन इसी ग्राफ्ट में से ये जो शूट निकल कर आया, अब ये यहाँ पर सोचना पड़ता है कि ये बेसल शूट है या फिर ये शक्कर है। तो आप चाहें तो इसको कुछ देर बढ़ने भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी ग्रोथ का स्टाइल देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, ये ग्रोथ का जो स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट है बजाय कि इस पौधे के ग्रोइंग स्टाइल से। दूसरा, शक्कर की जो ग्रोथ की स्पीड है वो बहुत फास्ट रहती है। शक्कर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये जंगली पौधा रहता है। जंगली को जब थोड़ी सी भी एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और
ये जो पौधा है जब ये आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसमें एक तो 9 पत्तियाँ रहेंगी, दूसरा इसमें जो स्टाइल है थोन्स का, जैसे मैंने उस पौधे में दिखाया, कांटों का जो स्टाइल है वो थोड़ा इस पौधे से डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से इसकी जो पहचान है वो क्लियरली हो पाएगी। ये देखिए इसकी जो पत्तियां ऊपर से थोड़ी मुड़ी मुड़ी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से निकल कर आएंगी, और इसमें कोई भी जो इंसेक्ट का अटैक है वो नहीं होता। सक्कर्स में एक और ख़ास बात रहती है, इनके ऊपर एफिड वगैरह का जो अटैक है वो कुछ भी नहीं होता। अगर आपका इसी तरह से जो बेल गुलाब है उस बिल्कुल हेल्दी रहता है, उस पर किसी तरह का एफिड का या स्केल का अटैक नहीं होता, तो आप समझ जाइएगा कि वो शक्कर है, और वो लंबे समय तक अगर फ्लावरिंग नहीं करता तो वो भी शक्कर रहता है। इस तरह से इसको भी ये देखिए, ये क्लियरली शक्कर जो है वो विजिबल है। इस तरह से इसको मैं यहाँ से अभी से रिमूव कर दूंगा, इसको ग्रो करने का कोई भी बेनिफिट नहीं रह जाता। तो इस तरह से शक्कर की पहचान की जाती है, शक्कर को रिमूव करना ज़रूरी रहता है। और लास्ट में अगर बात करूं तो देसी रोज़ के बारे में एक बात आती है कि क्या देसी रोज़ में कोई शक्कर रहता है, तो देसी रोज़ में कोई भी शक्कर नहीं रहता। देसी रोज़ जो है वो कटिंग से ग्रो किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी शक्कर नहीं रहता। इसकी सभी की सभी जो ब्रांचेज़ हैं वो फ्लावरिंग ब्रांचेज़ रहती हैं। ये मेरा एक देसी रोज़ है। और इसी तरह से बहुत से मिनिएचर रोजेज़ भी ऐसे रहते हैं जो नॉन ग्राफ्टेड होते हैं, जिनमें ग्राफ्ट नहीं किया जाता, वो भी जो है वो शक्कर प्रोड्यूस नहीं करते। उनमें हालांकि 9 पत्तियों का पैटर्न बहुत कॉमन रहता है, ख़ासतौर पर 7 या 9 पत्तियों का पैटर्न देसी अपना मिनिएचर रोजेज़ में, तो वो भी शक्कर प्रोड्यूस नहीं करते। इसलिए आप बहुत ईजिली उन पौधों की भी जो पहचान है वो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।